मिले जब जब जंगल राज आता है बिहार में, बिहार को लूटने का काम करता है, बिहार को लहूलुहान करने का काम करता है। इसलिए बिहार की जनता सजग है कि पुनः जंगल राज बिहार में कभी नहीं आने दे। जो बूथ अध्यक्ष हमारा टॉप करेगा उनको 25,000, जो सेकंड करेगा उन्हें 11,000, जो थर्ड करेगा उन्हें 5,000। ये पुरस्कार राशि है, इसको भी लेकर के कार्यकर्ता में काफी उत्साह का माहौल है। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर के भाजपा ने भी तय किया है कि हम 1 सितंबर के बाद से हम सदस्यता अभियान जारी कर रहे हैं। तो कितने तैयारी के साथ आप लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं? देखिए बड़े पैमाने पे उत्साह के रूप में हम लोग इसको शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का निर्देश है कि सदस्यता को रिन्यूअल करना है, पुनः सदस्य लोग बनेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सदस्यता को रिन्यूअल करेंगे 1 तारीख को। इसके बाद फिर 2 तारीख से पूरे देश में शुरू होगा, प्रदेश में शुरू होगा। और हम लोग रखे हैं कि 4 तारीख 5 तारीख से हम लोग हमारे यहाँ छातापुर में भी शुरू हो रहा है। 5 तारीख को मैं विशेष तौर पर टाइम दिया हूँ कि बड़ा कैंप लगा करके यहाँ बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। और इसको लेकर के हम कार्यकर्ताओं को उत्साह करने के लिए, उत्साह किस तरह से हो, उत्साहित होकर के लोग काम, ऐसे उत्साह का माहौल है। फिर उसके बावजूद भी हमने उन्हें पुरस्कार के तौर पर कहा है कि जो पंचायत हमारा टॉप करेगा उसको 51,000 का पुरस्कार देंगे, जो सेकंड करेगा उसे 25,000 का पुरस्कार देंगे, जो थर्ड करेगा उन्हें 11,000 का। और फिर बूथ वाइज भी हम घोषणा किए हैं, तो जो बूथ अध्यक्ष हमारा टॉप करेगा उनको 25,000, जो सेकंड करेगा उन्हें 11,000, जो थर्ड करेगा उन्हें 5,000। ये पुरस्कार राशि है, इसको भी लेकर के कार्यकर्ता में काफ़ी उत्साह का माहौल है कि हमें मंत्री जी सम्मानित भी करेंगे और हमें पुरस्कार भी मिलेगा। तो पुरस्कार पाने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह है। और लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के काम से इतने उत्साहित हैं कि लोग सदस्य बनना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि पुनः बिहार में एनडीए की सरकार 25 में बने, ताकि जंगल राज को मौका पुनः न मिले। जब जब जंगल राज आता है बिहार में, बिहार को लूटने का काम करता है, बिहार को लहूलुहान करने का काम करता है। इसलिए बिहार की जनता सजग है कि पुनः जंगल राज बिहार में कभी नहीं आने देंगे। बिहार में लगातार आप यहाँ पे छातापुर विधानसभा से विधायक रहे और जो एक मंत्री भी रहते हुए आपका काफ़ी चर्चा है बिहार में, लेकिन मंत्री रहते हुए छातापुर विधानसभा के लिए अभी क्या कुछ नया सौगात लेकर के आप आ रहे हैं, जो लोगों को हमेशा आपसे एक उम्मीद लगी हुई थी है, तो लोग इंतज़ार करते हैं कि आप क्या कुछ नया कर रहे हैं? देखिए छातापुर में पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी था, जो सड़क, रोड, बिजली, पानी कहते हैं, वो उसका अभाव था। तो हमने प्रयास करके गांव-गांव में सड़क पहुंचाया, गली गली तक पक्की सड़क बन गई है। रेयर शायद ही कोई टोला छूटा होगा जहां पक्की सड़क नहीं पहुंचा है। अब देख रहे हैं कि बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। छातापुर में बड़ा अस्पताल, सुंदर सा अस्पताल बन के तैयार हुआ है, डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई है। बिजली लगभग 24 घंटा रहा है। थोड़ा बहुत कटता है तो हल्ला होता है कि बिजली कट गया, बिजली कट गया। पहले क्या स्थिति थी, बिजली आता था तो चर्चा का विषय होता है। अब बिजली अगर 1 घंटा कटता है तो ये चर्चा का विषय होता है कि 1 घंटा कट गया। ये बड़ा बदलाव जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है। जो किसान भाई हैं उनको खेतों में बिजली लग रहा है, इनको इतना बड़ा पटपन से फायदा हो रहा है, बचत हो रहा है। तो तमाम काम सरकार का स्तर से हो रहा है। स्कूलों की स्थिति बेहतर हो रही है, अस्पताल बेहतर हो रहा है, हर जगह बेहतर तरीके से काम किया जा रहा है। और जो डिपार्टमेंट हमको मिला है नल जल, हमारा प्रयास है कि जो माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, तो उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमने लिया है और उसको हम सही करा रहे हैं। और छातापुर के लिए हमने विशेष तौर पर योजना का डीपीआर बनाने का को कहा है कि यहाँ भी एक मल्टी विलेज हम लोग का स्कीम होता है। जो मल्टी विलेज वाटर सप्लाई की स्कीम होता है कि कई गाँव को एक जगह से स्वच्छ वाटर का सप्लाई हो। ये लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो छातापुर में हम लगाने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये सैंक्शन हो जाएगा तो छातापुर को एक बड़ा सौगात मिलेगा जो लगभग 200 करोड़ के लागत से होने वाला है। इसके अलावे और कई काम है जो छातापुर में नहीं हुआ था, जो मुक्ति धाम होता है। जैसे कि आप लोगों का कब्रिस्तान होता है, हर जगह कब्रिस्तान घेराबंदी हो गया, हिंदुओं को लाश जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग कई जगह चिन्हित किए हैं कि भाई यहाँ पे हम लोग चिन्हित करके यहाँ शवदाह गृह बनेगा। तो छातापुर में और वीरपुर में दोनों विधानसभा के 2 जगह हमने बड़ा सा शवदाह गृह का प्लान किया है, जो शवदाह गृह लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के लागत से बनता है, तो वो बनेगा। और कई काम पाइपलाइन में है।
मेरा भरोसा है कि छातापुर में हर तरह का विकास का काम होगा। कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसके लिए लोगों को परेशान होना पड़ेगा। तो मैं भरपूर प्रयास करता हूँ कि छातापुर में विकास का काम हो। जी बिल्कुल, हमने एक खबर चलाई थी, संवेदक से लोग त्राहिमाम है, जो पीएचडी विभाग के संवेदक है और जो पंप चालक है उस समय पर पेमेंट नहीं दी जाती है, जिसको लेकर के उनकी हर समय शिकायत होती है। उसको लेकर के क्या कुछ उसको निर्देश देखिए, इसको लेकर के भी हमने विभाग में बैठक किया है और हमने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो संवेदक पंप चालक का पेमेंट नहीं करता है उसको रद्द किया जाए, ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए। इसके तहत कई जगह कई संवेदक डिबार भी हुए हैं और मुझे लगता है कि जहां से भी शिकायत आएगा वहां के संवेदक पर मुकदमा कराया जाएगा, उनको डिबार किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना नीरज कुमार सिंह बबलू को, जो पीएचडी विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार में, और खास करके पंप चालक को यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती थी। उनको लेकर के भी कहा गया है कि जो भी संवेदक अगर पंप चालक का पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। लेकिन बात होती है कि अगर बंगाल की, तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दे करके एक माहौल, राजनीतिक माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर के पलटवार नीरज कुमार सिंह बबलू ने किया है कि अगर वो पहले अपने राज्य को संभाले, बिहार की चिंता और अन्य राज्यों की चिंता न करें। फिलहाल इतना ही। ब्रेड के न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।